हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे टेंजेंट से नॉर्मल। तो देखिए, डेरिवेटिव का टेंजेंट से नॉर्मल के साथ क्या लेना देना है ये पहले पता करते हैं। देखिए कि जैसे आपके पास एक ग्राफ होता है और यहाँ पे एक कर्व है, ठीक है जी। तो यदि आप इस कर्व के का डेरिवेटिव निकालते हो इस पॉइंट के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो उसका मतलब क्या है कि देखिए ये कर्व पे यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट है, ठीक है जी। तो इस टेंजेंट का ये एंगल है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये एंगल है टेंजेंट का थीटा, जिसे हम स्लोप भी बोल देते हैं। टेंजेंट थीटा जो होती है हमारी स्लोप हो जाती है। इस एंगल का टेंजेंट जो है वो स्लोप हो जाता है हमारा। देखिए ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट है लाइन वाली, और एंगल का टेंजेंट जो है वो मैं साइन कॉस वाला टेंजेंट बोल रहा हूँ। तो ये जो टेंजेंट ऑफ थीटा निकालेंगे ये होती है हमारी स्लोप इस लाइन की, इस लाइन की, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमें क्या देता है इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी, इस पॉइंट के ऊपर, तो वो मुझे इस पॉइंट के ऊपर जो ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ टच करती टेंजेंट, इसकी स्लोप दे देगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जैसे कि ये, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो इस नॉर्मल की स्लोप क्या है, -1 बाय डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ये हमारा मेन चीज़ है जो यूज़ होगी। तो इसके बाद देखिए, अगर आप डेरिवेटिव निकाले तो किसी पॉइंट के, मान लो आपको बोला है कि x1 और y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, तो आप क्या करोगे, y माइनस y1 लिखोगे इज इक्वल टू डेरिवेटिव की जो स्लोप है, ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू x1 y1 पे और साथ में x माइनस x1। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, ठीक है जी। तो इसी तरह y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाय डेरिवेटिव एट x1 कॉमा y1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी, ठीक है जी। तो एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि हमें बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय x एट x इक्वल टू 1। पहली बात तो ये है कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1। यहाँ पे x को 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब x 1 है y 0, ठीक है। दूसरी चीज इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वो इस चीज का डेरिवेटिव हो गया। अब हमने कहा था कि डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट है 1,0, ठीक है जी। तो 1,0, तो यहाँ पे x को अगर आप 1 पुट करोगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। तो आपकी स्लोप क्या आ गई, 2 आ गई आपकी स्लोप। तो ये आपकी स्लोप है जिसे हम m बोल देते हैं। तो अगर यहाँ से इक्वेशन निकालनी है तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो सेकंड एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7। तो 2/3, इस पॉइंट के ऊपर हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। तो पहला डेरिवेटिव जो है, जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 18x माइनस 12। तो डेरिवेटिव की वैल्यू जो 2/3, के ऊपर क्या हो जाएगी, x को 2/3 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो जब हम x को 2/3 पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 12। तो ये बन गया 12 माइनस 12 यानी कि 0। तो हमारी स्लोप क्या हो गई, 0। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 यहाँ पे है 3 इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई x माइनस x1।
तो ये देखिए कि 0 के साथ अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही बन जाएगी। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर x बाई ए एट द पॉइंट वेयर द एक मिनट एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्सिस ऑफ y। ठीक है, तो कर्व हमारी है y इक्वल टू बी ई रेज टू पावर x बाय ए। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं जी, वो होगा b बाई ए ई रेज टू पावर x बाय ए। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। याद रखिए डेरिवेटिव जो है वो हमें स्लोप देगा पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट हमारा कहाँ पे है, पॉइंट है वेयर कर्व कट्स द एक्सिस ऑफ y, यानी कि कर्व जो है y एक्सिस को कट करती है। जो कोई भी कर्व होगी अगर वो y एक्सिस को कट करती है तो वहाँ x 0 होता है। ठीक है, तो x यहाँ पे 0 पुट करते हैं जहाँ पे ये कट करेगा। तो b बाई ए आपकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है जी, तो b बाई ए आपकी स्लोप आ जाएगी। अब जो है अब हमें निकालनी है इक्वेशन। ठीक है, तो मान लीजिए y को जो कर्व है वो किसी पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, तो जहाँ पे x 0 होगा वहाँ पे y क्या होगा, देखिए y था b ई रेज टू पावर x बाई ए, इसमें x को आप 0 पुट करोगे तो y आपका b आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो है हमारा b, 0। ठीक है, b, 0 पे आपको इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y माइनस b, 0 नहीं सॉरी 0, b आएगा, x 0 है। ठीक है, तो 0, b। अब y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो ये बन जाएगा y माइनस b इज इक्वल टू b बाई ए x। तो ये आपकी इक्वेशन है टेंजेंट की। ठीक है जी, तो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो हमें एक कर्व दी है y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। y ये दिया है और x हमें दिया है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी कि y भी थीटा के ऊपर डिपेंड है, x भी थीटा के ऊपर डिपेंड है, और हमें इक्वेशन निकालनी है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर। ठीक है जी, तो देखिए पहले तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, x भी थीटा के ऊपर, तो पहले d बाई डी थीटा ऑफ y निकाल लेंगे, फिर d बाई डी थीटा ऑफ x निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी थीटा जो है वो हमारा बन जाता है a इंटू साइन थीटा, क्योंकि a उसी तरह रह जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी वाई बाई डी थीटा हो गया। अब डी एक्स बाई डी थीटा जो है ये होगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें थीटा पाई बाई 2 के ऊपर स्लोप निकालनी है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में थीटा को पाई बाई 2 पुट कर दो, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 होता है 1, कॉस पाई बाय 2 0, तो ये आ गया 1। तो स्लोप आपकी है 1। अब देखिए हमें y की वैल्यू पाई बाय 2 के ऊपर निकालनी पड़ेगी और x की वैल्यू भी पाई बाय 2 पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब थीटा पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें थीटा को पाई बाय 2 अगर पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी a, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 होता है
0, ठीक है जी। और सिमिलरली x में थीटा को π/2 पुट करो तो आपका x आ जाएगा a इंटू π/2 माइनस 1, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो हमारा पॉइंट जो है, हमारी स्लोप जो है वो बन गई 1 और हमारा पॉइंट जो है वो बना a इंटू π/2 माइनस 1 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पॉइंट बन गया, इसके ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाल दो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस a π/2 प्लस a, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा आप अगर रीअरेंज करना चाहो तो रीअरेंज कर लो, यहाँ तक छोड़ना चाहो तो यहाँ तक छोड़ दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपका इक्वेशन दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन एंड टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट 0.48, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है तो y इज इक्वल टू 4√x हो गया। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेके y इज इक्वल टू 4√x आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहला काम जो हम करते हैं वो है d/dx ऑफ y। तो ये आपका बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2√x, ठीक है। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो 2 इसको 4 को काट देगा 2 पे, तो ये बन जाएगा 2/√x। अब स्लोप जो है वो निकालनी है 4 एंड 8 पे, तो x को यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो dy/dx आपका एट x 4/8 इज इक्वल टू 2/√4, यानी कि ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 1 आ जाएगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो है -1/dy/dx एट 4 8, ठीक है। तो ये बनेगा -1/1 यानी कि -1। तो टेंजेंट की स्लोप है 1, नॉर्मल की स्लोप है -1। अब देखिए क्या है, अब हमें बोला गया था कि फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। तो y माइनस y1, ठीक है, 4 8 पे निकालना था। तो यहाँ पे y जो है 8 है इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 4, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। और नॉर्मल की इक्वेशन देखिए क्या हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू नॉर्मल की स्लोप थी -1 x माइनस 4, यानी कि y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, यानी कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। तो ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है। तो इस तरीके से बाकी सारे सम करने हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।